राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय शुभ मुहूर्त में करने का विधान है। इससे साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी तरह प्रदोष व्रत के और भी कई नियम हैं जिनका ध्यान रखने पर साधक को शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट पे जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, हम बहुत ही सुंदर प्रदोष व्रत की जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, और आज की वीडियो में हम आपको भादों के महीने का कृष्ण पक्ष का जो पहला प्रदोष व्रत है उसके विषय में बताने वाले हैं। इस व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जैसे कि प्रदोष व्रत भादों के कृष्ण पक्ष में कौन सी डेट को रखा जाएगा, और इसकी पूजा की सही विधि क्या है, इसके नियम क्या है, क्या उपाय करने चाहिए हमें पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए, और इसका क्या महत्व है, साथ ही हम इसके नियमों को भी जानेंगे। तो बहुत ही सुंदर आज की वीडियो होने वाली है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। आप सभी के लिए अत्यंत लाभदायक आज की वीडियो होने वाली है। जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ माता गौरी का प्रदोष व्रत करते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही आवश्यक है। तो आप सभी से एक बार नम्र निवेदन कर लेते हैं कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय शुभ मुहूर्त में करने का विधान है। इस व्रत में बहुत से ऐसे नियम होते हैं, ऐसी बातें होती हैं जिनकी जानकारी हमें होनी ही चाहिए। चंद्र मास की दोनों त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है, जिसमें से एक शुक्ल पक्ष में पड़ती है और दूसरी कृष्ण पक्ष में। जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में व्याप्त होती है उसी दिन प्रदोष व्रत करने का विधान है। इस तिथि को महादेव की कृपा प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। यदि आप भी प्रदोष व्रत करते हैं तो इन नियमों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्ष 2024 में भाद्रपद माह में आने वाली त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष व्रत कब है। तो सही तिथि, सही डेट हम जान लेते हैं। चलिए, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 31 अगस्त 2024 को मध्य रात्रि 2:25 पर प्रारंभ हो रही है। ध्यान से सुनिएगा। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 31 अगस्त 2024 को मध्य रात्रि 2:25 पर प्रारंभ हो रही है। साथ ही इस तिथि का समापन, ध्यान से सुनिएगा, इस तिथि का समापन 1 सितंबर को प्रातःकाल 3:40 पर होगा। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय की जाती है। ऐसे में भाद्रपद माह का पहला प्रदोष व्रत शनिवार 31 अगस्त को किया जाएगा। शनिवार के दिन पड़ने के कारण इसे शनि प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। इस दौरान शिव जी की पूजा का शुभ मुहूर्त का क्या समय रहेगा वो भी जान लेते हैं। तो आप सभी जानते होंगे जो लोग भी प्रदोष व्रत करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये व्रत रखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं इसकी पूजा विधि और नियम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको डेट तो बता दी, अब आप ये जान लीजिए कि शाम की जो पूजा होती है प्रदोष काल में, त्रयोदशी तिथि के रहते ही प्रदोष काल में पूजा की जाती है प्रदोष व्रत में, तो उसका भी एक समय होता है, वो भी हम जान लेते हैं। उसका समय रहेगा शाम को 6:43 से लेकर 8:59 तक। इस अवधि में आप भगवान भोलेनाथ की उनके परिवार सहित माता गौरी के सहित पूजा कीजिएगा।
तो इस बार शनिवार को यह व्रत पड़ेगा 31 अगस्त शनिवार को। तो शनिवार की शाम को आपको इसी समय पूजा करनी है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा नियम नहीं होते हैं, छोटे छोटे से नियम हैं। बहुत ही सरल विधि के साथ आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार मन में नहीं लाने चाहिए। प्रदोष व्रत के पूरे दिन उपवास रखा जाता है। इस दिन निर्जला उपवास करना और अधिक फलदायी होता है। शाम के समय में पुनः भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। वैसे तो इस व्रत का ये नियम है कि नमक का सेवन नहीं किया जाता है, लेकिन हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना नमक के नहीं रह पाते हैं। उनके लिए एक वो है कि आप सेंधा नमक का प्रयोग अपने व्रत में करें, किंतु इस बात का ध्यान रखें कि पूरे दिन नमक नहीं खाना है। आप एक नियम के साथ व्रत करें, फलाहार कर लें। आप निर्जल व्रत कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर सकते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। आप व्रत का संकल्प सुबह उठकर नहा धोकर व्रत का संकल्प ले लीजिए। जो आपकी डेली की पूजा है अपना वो कर लीजिए। और यदि आप चाहते हैं घर में ही पूजा करना तो एक चौकी लगाकर भगवान भोलेनाथ, माता गौरी की तस्वीर या फिर मूर्ति विराजित कीजिए। साथ ही गणेश जी भी होने चाहिए, नंदीश्वर भी होने चाहिए। उनकी चौकी लगाकर आप एक दीप प्रज्वलित करें और पंचोपचार विधि से पूजन करें। यदि आपने शिवलिंग रखे हैं तो शिवलिंग का आप जल से अभिषेक कर सकते हैं, नहीं तो आप पंचामृत अगर हो सके तो पंचामृत से अभिषेक करें। और कुछ भी नहीं है तो आप सादा जल से भगवान का अभिषेक करें। कहा जाता है ना, सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल। तो एक लोटा जल से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही तो हैं हमारे भोलेनाथ, तभी तो उनको भोले कहा जाता है। तो सबसे पहले भगवान को जल चढ़ाएं, चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं और जौ, जानते होंगे आप लोग, जौ चढ़ाएं। और भगवान को कुछ भी मीठा, मिश्री है या फिर चीनी है, गुड़ है, उसका भोग लगाएं। यदि आप खीर बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खीर बनाकर भोले बाबा को भोग लगाएं। भोलेनाथ को खीर अत्यधिक प्रिय है। और इस तरीके से भगवान को पुष्प चढ़ाएं। भगवान को कोई फल जो भी आपके घर में उपलब्ध हो आप आसानी से कर सकते हैं, वो भगवान को चढ़ाएं, भगवान की आरती करें और प्रदोष व्रत की कथा अवश्य पढ़ें। यदि आपके पास कथा नहीं है तो हमारे चैनल पर आपको प्रदोष व्रत की कथा भी मिल जाएगी, आप वहां पर सुन सकते हैं। उसके बाद आरती करें। इस तरीके से आप पूजा करें और पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करें। चाय ले लें, मखाने ले लें और फलाहार ले सकते हैं। उसके बाद शाम के समय, जो प्रदोष काल का समय हमने बताया है, उस समय पर आप भगवान की विधिवत फिर से पूजा करें। और आप अगर हो सके तो शिवालय यानी मंदिर में जाकर पूजा करें तो बहुत अच्छा रहता है। किंतु किसी की मजबूरी है कि घर के आसपास मंदिर नहीं है और या फिर मंदिर जाना अलाउ नहीं है या समय नहीं है या कोई प्रॉब्लम ऐसी है, जो भी कारण हो, तो आप अपने घर में ही विधि विधान से भगवान के सच्चे मन, प्रेम, भक्ति भाव से पूजा कर सकते हैं। वैसे भी भगवान सदा भाव के भूखे होते हैं। मन में किसी प्रकार की कोई चिंता ना करके भगवान की सच्चे मन से पूजा व्रत करें, आपको अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से प्रदोष व्रत किया जाता है। और हमारे यहाँ तो यही कहा जाता है कि प्रदोष व्रत में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आपके यहाँ कोई परंपरा हो तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और नहीं तो आप भगवान को खीर का भोग लगाएं, चाहे तो मखाने की खीर का, तो वो आप ले सकते हैं भोजन के तौर पर। और यदि आप चावल की खीर बनाते हैं तो वो भगवान को भोग लगाएं, सब में प्रसाद स्वरूप बांटें और नेक्स्ट डे आप उसका सेवन करें। आप इस दिन, प्रदोष व्रत के दिन, अनाज का प्रयोग भोजन में ना करें। और हाँ, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि व्रत करते समय, पूजा करते समय आपको स्वच्छ धुले हुए वस्त्र ही पहनने हैं और पीले, सफ़ेद, लाल रंग के वस्त्रों का चुनाव करें। गुलाबी रंग के भी पहन सकते हैं और नारंगी रंग के भी, लेकिन काले, नीले, ग्रे कलर के कपड़ों का प्रयोग पूजा पाठ में ना करें। बहुत ही सरल, बहुत ही सुंदर यह व्रत होता है। प्रदोष व्रत करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और ध्यान रखें कि इस दिन स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना है।
ब्रह्मचर्य का पालन करना है। चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद भोजन ग्रहण करें, तभी आपका पारण होता है। प्रदोष व्रत के दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मसूर की दाल, उड़द, तंबाकू और मदिरा आदि से दूरी बनाएं। इस दिन नाखून, बाल या दाढ़ी बनवाना भी वर्जित माना जाता है। तो ये छोटे छोटे से नियम हैं, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और यदि आपको आज की ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जानकारी के लिए, कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, जय माता की राधे राधे लिखना कमेंट पे बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता की राधे राधे।